बेटा, जब शनिदेव का टैया किसी इंसान पर आता है तो वो सब उल्ट पुल्ट करके रख देता है। एक समय की बात है, विष्णु लोक में शनिदेव और माता लक्ष्मी जी दोनों में ऐसे बहस चल पड़ा। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि शनिदेव, हम तेरे से बड़े हैं। तो शनिदेव बोल रहा है कि नहीं, हम बड़े हैं। ऐसे काफी चर्चा चलती रही, कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो आखिरकार फैसला यह हुआ कि मृत्यु लोक पर चल करके किसी तरबात्मा से इसका समाधान करवाया जाए, इसका फैसला पूछा जाए। तो वो दोनों, माता लक्ष्मी जी और शनिदेव जी, प्रयागराज वहां के राजा श्री बत्तस के पास आ गए और दोनों ने आकर के राजा से जब भेंट की तो राजा जी ने बड़ा उनका सत्कार किया। और पूछ रहे हैं कि महाराज, किस लिए आपका आना हुआ? तो शनिदेव जी कहने लगे कि हे श्री बत्तस, हम आपके पास एक फैसला लेने के लिए जहां पहुंचे हैं। तो श्री बत्तस जी बोल रहे हैं कि महाराज, बात क्या है? तो शनिदेव जी बोलने लगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, हम इसी बात पर लड़ रहे हैं और आपके पास ये फैसला लेने के लिए आए हैं कि आप बताइए, हम दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो ये बात सुनकर राजा श्री बत्तस जी सोचने लगे और मायूस जैसे हो गए। मन में विचार बना रहे हैं कि हम कैसी उलझन में फंस गए हैं, हम किसको बड़ा और किसको छोटा बोले। हमने एक को बड़ा बोल दिया तो दूसरे का प्रकोप हम पे अवश्य ही टूटेगा। ऐसे कोई भी मन में ख्याल नहीं आ रहा। तो उन्होंने, राजा श्री बत्तस जी ने दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज, हमको 1 महीने का समय दीजिए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलने लगे। शनिदेव जी बोले कि हम 1 महीने के बाद फिर आएंगे आपसे ये उत्तर लेने के लिए। और दोनों वहां से चले गए। तो इधर श्री बत्तस जी ऐसे परेशान जे रहने लगे और खाना पीना भी सही तरीके से नहीं खा रहे। मन में यही सोच रहे हैं कि अब कौन सा फैसला दूं। तो श्री बत्तस जी की जो पटरानी है, जो महारानी है, उसका नाम है चित्रांगना। जब उन्होंने देखा तो राजा जी से पूछ रहे हैं कि महाराज, बात क्या है? तो राजा श्री बत्तस जी बोलने लगे कि हे महारानी, लक्ष्मी जी और शनिदेव जी हमारे पास आए थे
हमने उनको 10 दिन का, 1 महीने का समय दिया है। तो आप बताइए हम दोनों में से किसको बड़ा बोलें? तो चित्रांगना जी कहने लगे कि महाराज घबराइए नहीं, आप ऐसा करिए, एक स्वर्ण का, एक सोने का और एक चांदी का 2 तख्त बनाइए बैठने के लिए, और स्वर्ण का तख्त जो है वो ऐसे दाईं ओर और चांदी का बाईं ओर रख दीजिए। तो उनको पूर्ण रूप से ढक दीजिए। तो जब माता जी आएंगे वो आपके दाईं ओर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठेंगे और शनिदेव जी चांदी के सिंहासन पर। तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जब ज्यादा पूछेंगे तो आपने ये बोल देना कि फैसला तो आपने पहले ही कर लिया है। तो राजा जी ने ऐसा ही किया। जब समय के अनुसार दोनों आए तो राजा जी ने दोनों को बैठने के लिए बोला। तो श्री लक्ष्मी जी सोने के सिंहासन पर बैठे और शनिदेव जी चांदी के सिंहासन पर बैठे। तो बार बार अपने सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। तो फिर श्री बत्स जी बोलने लगे कि महाराज हम क्या जवाब दें, फैसला तो आपने खुद ही कर लिया है। तो ये सुनकर और देखकर शनिदेव जी बड़े गुस्से में उठकर गए और कहने लगे कि देख लूंगा। तो जब शनिदेव जी चले गए, माता लक्ष्मी जी कहने लगे कि श्री बत्स जी अब शनिदेव का प्रकोप तो आप पर आएगा ही, परंतु आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। तो इतना बोलकर लक्ष्मी जी भी चले गए। उधर कुछ ही समय के बाद प्रयागराज के राज में इतना अकाल पड़ा कि दुनिया त्रा त्रा करने लगी। ये सब देख करके राजा और रानी बड़े परेशान हैं, बेचैन हैं। तो ऐसे ही दोनों ने सलाह मशवरा बना करके महल को छोड़ करके जाने का विचार बना लिया। तो जाते समय थोड़ा हीरे मोती ऐसे एक गुथली में डाल करके, एक पोटली में डाल करके अपने साथ ले लिए और बिना बताया ही अपनी राजधानी से बाहर चले गए।